भीम आर्मी पहुंच गई वहां और भीम आर्मी को पता है कि एससी एक्ट लगते ही लालवाड़ा में भी जुट्टा ही था, पंडित जी वाला भी जुट्टा ही था, ये भी जुट्टा ही है। जितने भी इनके मामले आ रहे, विरोध करो कि एससी एक्ट या आरक्षण इसे समाप्त कराओ और इनके सब आरक्षण परक्षण खत्म करो, इन्हें अपनी श्रेणी में रखो, SC ST खत्म करो, मेरी बराबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देवबंद क्षेत्र के बाबूपुर नगली का एक मामला इस समय खूब सुर्खियों में है। जाटव समाज के लोगों का आरोप है कि उनके एक व्यक्ति की हत्या गुर्जर समाज के लोगों ने कर दी है, जबकि गुर्जर समाज के लोगों का कहना ये है कि ये बिल्कुल झूठा आरोप है और जाटव समाज के जिस युवक की मौत हुई है, जिसे हत्या बताया जा रहा है, उसने सुसाइड किया है। आज इस पूरे प्रकरण में गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत भी हुई है और उसमें कई निर्णय लिए गए हैं। गुर्जर समाज के लोगों का मानना ये है कि जो SC ST एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और ये लगातार SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इनका भी मानना यही है कि SC ST एक्ट की आड़ में दूसरी जातियों का, खासकर जाटव समाज के लोग उत्पीड़न करते हैं। शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके की ये घटना देवबंद क्षेत्र के बाबूपुर नगली में हुई है और एक गुर्जर परिवार पर SC ST एक्ट लग गया, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना बहुत साफ है, हरिजन एक्ट का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा। इसका उपयोग करवा रही सरकार। सरकार किसकी है? योगी बाबा की। जो ये राजपूत उसके भगत बन रहे, तो वो तो अपना उपयोग कर रहे भाई। दुरुपयोग मुझे ही तो लग रहा है, मेरे ऊपर लग गया, मेरी तो जान निकल गई, तो मुझे तो दुरुपयोग लग रहा। वो तो उपयोग करवा रही सरकार। और जब तक ये स्वर्ण समाज जागने का नहीं, जाटव समाज हावी होता रहेगा, उसमें केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार या राज्य सरकार हावी करा रही है जाटव समाज को स्वर्णों पे। कुछ भी सुविधाएं दे रही है, स्वर्णों को कोई सुविधा नहीं है सरकार में। हाँ, ये है कि बहुत सारे स्वर्ण अब डरपोक बन गए, उनकी रक्षा जो है सरकार करेगी, चाहे वे राजपूत है, चाहे वे गुज्जर हैं, चाहे वे जाट हैं, तो वे अपनी रक्षा करनी छोड़ चुके, उनकी रक्षा अब सरकार कर रही। सरकार के भरोसे हो गए, यानी कि वे डरपोक हो गए। जो अपने को राजपूत ठाकुर साहब मुच्छों वाला बनता हो कोई, वो अब डरपोची हो गया और उस डरपोची का फायदा उठा रही सरकारें। और ये जो भावपुर नगरी में है वो सेम स्थिति है। उसके यहाँ ना वो नौकर ना कुछ काम नहीं कर रहा। एडवांस जरूर उससे नौकर लगने के नाम पर उस आदमी ने ले रखे थे जो जाटव समाज का था। उसने ये जो पिया है तेजाब जाब जो भी पिया उसने, उसके बाद उसके परिवार के लोग उसके यहाँ आए चौधरी के, और उस चौधरी ने फिर उन्हें 2000 रुपये दे दिए कि भाई उसका इलाज कराओ, कोई ऐसी बात हो ना कोई भी। यानी वही एक पिता का, एक संरक्षक का रिश्ता वो निभाता रहा। इस रिश्ते को भी ये लोग तार तार कर रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में जो भी कोई इन्हें कल को अपने यहाँ मजदूरी पर बुलावेगा या परमानेंट नौकर रखेगा या अपना कर्मचारी बनावेगा, वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कहीं ये कोई जाटव समाज का तो नहीं है, वो डरेगा। अब सरकार जो इसका दुरुपयोग करा रही है वो योगी की सरकार है। ऐसा ही अभी एक राजपूत पर लगी थी कुछ दिन पहले लालवाड़ा गांव में, यानी वो भी देवबंद का है, 5-7 किलोमीटर का अंतर होगा दोनों गांव में। तो इनसे जो ये एक्ट लगवाया है जाटव जी ने, जिसने भी लगवाया है, उसमें ये भीम आर्मी पहुंच गई वहाँ और भीम आर्मी को पता है कि SC एक्ट लगते ही वो जो सरकार पैसे दे, लाख 2 लाख 8 लाख, उसका लालच है इन्हें, तो इन्होंने जाकर ये SC एक्ट लगवा दिया। अब उन्हें वहाँ से भी पैसे लेने और उस चौधरी से भी लेने पैसे,
जिसके यहाँ वो उसने एडवांस ले रखा था, और एडवांस भी कम से कम है, मैं देखो मुझे पता नहीं, पर 1 से 2 लाख एडवांस लिए होंगे उसने, क्योंकि आज खेती में मजदूर मिल नहीं रहा, तो एडवांस ले लेंगे और एडवांस लेकर अपनी मनमानी तरीके से उसके यहाँ काम पर जाते हैं। हालांकि ये जो घटना हुई घटित, इन दिनों यूँ उसके यहाँ काम पर चौधरी के नहीं जा रहा था। अब जो बाकी तो जांच हो जाएगी, जब लगवाई थी। मेरा ये मानना है सभी भाइयों से, अपने स्वर्ण समाज के जाट गुज्जर और ये अपने बनिया और ब्राह्मण और ये गुज्जर समाज से, कि भाई इनसे अब दूरी रखो बना के, इनके चक्कर में ना पड़ो कतई भी, और सरकार का भी विरोध करो कि SC एक्ट या आरक्षण इसे समाप्त कराओ, उन लोगों को दिलवाओ ये आरक्षण जो जरूरतमंद है। जो जाटो समाज के लोग इस दायरे से क्रीमी लेयर में आ गए, उन्हें हटाओ। क्योंकि राजनाथ सिंह हो गए और ये आपके मोदी साहब हो गए हैं, यूं कहते हैं कि माई के लाल में दम नहीं है जो हटवा दे। अरे माई का लाल तो तुझे ही हटा देगा भाई। ये सरकारों का दमनकारी नीतियां हैं, स्वर्णों के खिलाफ हैं, और ये स्वर्णों को बात जान लेनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी हथियार उठाए थे। तो भाई हमारा कहना यही है कि सरकारों के पीछे मत लगो, अपनी सरकारें बनाओ, अपने लोगों को लाओ। और जैसे ये भीम आर्मी अलगाववाद की भाषा प्रयोग कर रही, हम उसका प्रयोग कतई ना करें। हम केवल एकता का परिचय दें, उसमें हमारे साथ में चाहे जाटो समाज भी लगे, उनकी रक्षा करनी चाहिए हम सबको मिल करके। किसी भी तरह की कोई परेशानी उनके साथ हो, उसमें उनका साथ देना चाहिए। पर इन सरकारों को उखाड़ फेंको जो घमंड में यूं कहें कोई माई का लाल। भाई इस देश में इतनी ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप ऊंचे पद पर हो, पर भाषा इतनी ऊंची मत बोल लो। भाषा बोल लो, जो फल पेड़ पर फल लगता है वो झुकता है। आप तो राजनाथ सिंह झुक नहीं रहे, टूट जाओगे। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है आपके तो संज्ञान में होगा, तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? देखिए, चौधरी के पैसे हैं, इन लोगों पर अगर हम काम करवाएंगे, हम इन्हें पैसे एडवांस दें, पहली बात तो ये आते नहीं। पैसे एडवांस लेकर फिर ये गुच्चक मारें दूसरों को जहाँ, क्यों तो पैसे काटेगा अपने। तो इस तरीके की घटना या इस पर घटना बन रही है। सारी पैसों का मैटर था, उस चौधरी के पैसे थे, यानी कोई चक्कर नहीं किसी के काटता। जी हमें पैसे देगा काम करवाना, हम क्यों पीछे फिरेंगे, उस पर पैसे थे इसलिए वो बेचारा पीछे फिरा। अरे या कहानी आपको उन्हें जो भी कुछ खाया पिया, आपको खा पी के उसने बेचारे ने 2000 रुपये इलाज खातर भी दिए। अगलो भाई बेचारा बच्चा, उसने फिर भी भले वो दिखाई भलमुंसी, लेकिन उसे इनाम क्या मिला? जब उसकी धरती बिकवाया 5, 10, 20 लाख रुपये कुछ इसे भीम आर्मी को चाहिएंगे, और जी कुछ उन्हें चाहिएंगे जिनका मर रहा, और कुछ सरकार पत्र ले लेंगे। इसमें जांच होनी चाहिए, झूठ सच की इसमें वो होना चाहिए। अगर झूठा है मामला, हमने पहले भी यह बात कही, अगर झूठा है उन पर दंड होना चाहिए, 10-10 साल की सज़ा हो उन्हें। इस तरीके के मामले जी भी तो बंद होंगे लगने। अच्छा हमारी ये जाति जो है, जाट गुज्जर है ठाकुरी है, सब अपनी अपनी मुच्छों में एंटर दिए पड़े, अपनी मरोड़ों में आए हैं। मैं पहले भी वीडियो में कहा भाई एक होकर रहो। यानी ये लोग इब्जा दलितों में तो निरी जाति हैं, लेकिन नहीं, खास करके जाटो इन्होंने आंधी तैयार रखी है, भीम आर्मी में बढ़ रहे। इन्होंने यही पैसा ले लिया, भाई ब्लैकमेलिंग करो, कुछ उस पर चले जाएंगे, कुछ उस पर चले जाएंगे। अरे भाई किसान है, 5-10 बीघे ज़मीन है, कहाँ से देंगे तुम्हें? सरकार तुम्हें देगी, झुट्टे ले लो सच्चे ले लो, लेकिन किसान पे नहीं है। वो तो मर जाएगा बेचारा, वो तो सारी उम्र को घर बिक जाएगा, उसका सब ज़मीन बिक जाएगी। जब तुम्हें 20-30 लाख रुपए देगा और झुट्टा वैसे वो तो मर जाएगा। तो इस तरीके का मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, एक हो जाओ। नहीं एक हो गए, गुज्जर बड़ा, ठाकुर बड़ा, जाट बड़ा, कोई नहीं थारे मतलब बड़ा है। थारा सबके नंबर लेंगे, कभी ठाकुर का, कभी गुज्जर का, कभी जाट का। सब इनकी बात समझ जाओ, होश में आ जाओ तुम। और ये तो कुछ भी नहीं करने का, अगर होश में सारा तुम होश में आकर एक जगह आ जाओगे, एक मंच पे सब बड़े हो तुम, और एक जगह आओ, जब जाकर काम चलेगा। इस तरीके से अलग अलग रहोगे तो ये सबकी इन्होंने यही धंधा अपना रखा। घर में चाहे खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, बाहरी गाड़ियों में घूम रहे, धौंस दे रहे दूसरों को। अरे नु भी तो देखो थारे
धी बहू बेटियों की सब जो बड़ी जाति होती गांव में सबको पैसे दिए हैं। दलितों में तो इतनी अच्छी अच्छी वाल्मीकि समाज है और समाज है, ये क्या नाम है वो खटीक समाज है, इतनी अच्छी जाति हैं कभी भी नहीं लड़ते, न कभी SC एक्टी लगवावें। ये जाटोई समाज SC एक्टी लगवा रहा है, और समाज कहाँ गए? दलितों में तो 10 12 14 पता नहीं कितनी जाति हैं, 10 15 कितनी जाति हो रही। ये कोई भी नहीं SC एक्टी लगवा रहा, इन्हीं की लग रही। क्यों? इन्हें दिख रहा है तो बिजनेस छिड़ रहा, 5-10 लाख रुपये सरकार देगी, जो जेल में जान लग रहा वो उसकी ओहनी आएगी, झुट्टा जा रहा है वो तो मर गया। 5-10 बीघे ज़मीन उसकी जोन सी है वो यहाँ बिक के इन पर चिढ़ जाएगा, वो अपना वो मजदूरी करेगा। तो इस तरीके से मैं तो यही कहूँगा इसमें जांच हो। झूठी बात है या सारा गांव गवाह है इस बात का। उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, फिर 2-3 घंटे में बारिश आ गई, फिर वह भीम आर्मी पहुंच गई, उन्हें यो मुद्दा मिल गया। उन्हें यही चीज़ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहता, उन्हें सच तक झूठ तक कोई मतलब नहीं। उन्हें तो आग लगा कर अपना ठा दो मामले को और जी 10 रुपये उभारो। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि SC ST एक्ट कहाँ जाटव समाज के लोग लगाते हैं? SC ST एक्ट लगाने का काम तो प्रशासन का होता है, प्रशासन ही तो SC ST एक्ट लगाता है। हाँ, प्रशासन लगा हुआ है जी। भी वहाँ जो जाकर नहीं कहते हैं जाति सूचक शब्द का, किसी ने जाति का नाम भी नहीं लिया। ये सीधा इल्जाम लगाओगे मुझे तो नुन्नू फलाना फलाना नुन्नू को गाड़ी देगा, नुन्नू का मैं जो जाति सूचक शब्द कहे इस तरीके की बातें करेंगे, मैं सोचूंगा भाई हाँ वाकई में कह दिया होगा। ठू न जांच होनी है, कोई गुहा भी है इस चीज़ का, किसके सामने कहा, कोई वीडियो है, कोई कुछ है, उस आधार पर तो लगे। लेकिन जब कुछ भी सबूत नहीं मांगती, सरकार भी अंधी हो रही और सरकार अपना खटते सी इस काम को खटते सी कर दे। तो इस तरीके की बात गलत है, गलत बीज बो रही है और ये सब काटने पड़ेंगे या भारी हो जाएगी। इससे जो वोट देने वाले थे उनका शोषण हो रहा, जो नहीं वोट देने वाले थे, जो वैसे सरकार पर तो एड ले खा रहे उनके मजे आ रहे। तो इस तरीके की बातें गलत हैं, ये बर्दाश्त नहीं होने की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब से प्रकरण हुआ है, पहले राजपूत समाज के साथ हुआ लालवाला में, फिर एक ब्राह्मण समाज के पुजारी के साथ हुआ और अब गुर्जर समाज के साथ हो गया। तो चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या फिर राजपूत समाज हो, वो बोल रहा है कि भाई हम इस परिवार के साथ हैं, ये जो गुर्जर परिवार है। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा है, गुज्जर परिवार के साथ तो हैं, लेकिन उसमें सच्चाई भी तो देखो, सच्चाई झुटाई भी तो देखो। साथ तो हम लोग कह रहे साथ हम तो उसके जाटों के भी साथ हैं। अगर मामला सच्चा है हम उसके साथ हैं, जाटो समाज की खुलकर उसके साथ रहेंगे। अड़के अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, मांग करेंगे। लेकिन ये झुट्टे मामले, लालवाड़ा में भी झुट्टा ही था, पंडित जी वाला भी झुट्टा ही था, ये भी झुट्टा ही है। जितने भी इनके मामले आ रहे, इनके 99% झुट्टे हैं और 1% का इनका पता नहीं लगता। तो इस तरीके की बात मैं तो समझ में आई नहीं। इन पर तो जांच होनी चाहिए, जांच होकर अगर कोई झुट्टा लगा रहा उस पर 10 साल का जुर्माना, अब भाई 10 साल का जो इसमें अंदर करो और 5-10 लाख रुपए जुर्माना लगाओ उस पर। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार अंधी हो रही और अपना ठावा जो भी खड़ा होगा जाकर थाने में, कल को मेरे खिलाफ हो जाओ, पत्रकार महोदय के खिलाफ हो जाओ, कोई भी SC एक्टी, तो ये गलत है। सरकार अंधी हो रही, सरकार को आँख खोल लेनी चाहिए। यहाँ अकेला कोई जाटो समाज तो है नहीं, यहाँ सब समाज हैं, ये सारा सब धर्मों का समाज है, कोई जाटो समाज का नहीं है। अकेले जाटो समाज हैं, इन्होंने सब आपस का भाईचारा सब खत्म कर दिया। जो ऊंची जाति हैं उन पर उनके सिर पर चढ़ रहे हैं, ये दबे कुचले हैं, कभी भी नहीं दबे कुचले तो है ही नहीं। इन्हें अपनी श्रेणी में ले लो और इनके सब आरक्षण परक्षण खत्म करो, इन्हें अपनी श्रेणी में रखो, SC ST खत्म करो, मेरी बराबर में बैठो भाई, आ जाओ और जिब करो यो बात। झूठ सच का फैसला तो अदालतें करेंगी और प्रशासन करेगा। क्लीन चिट नहीं दे रहा, भीम आर्मी दोषी बना रही, क्लीन चिट में कहाँ दे रहा? उन्हें क्या हक है दोषी बनाने का? दोषी तो अदालत बनाओगी, पुलिस जांच करे। मैं दोषी किसी को नहीं कह रहा, ये तो दोषी बना रहे। 302 का मुकदमा होगा उस पर, बेचारे पे SC एक्टी लगी होगी, ये कैसे मुलजिम बना दिया उन्होंने? उस पर तो जांच होनी चाहिए। पुलिस ने भी एकदम धारा लगा दी होंगी, धड़ा जांच करते हैं असली मामला क्या है। गाँव राम सब बता दें, वहाँ गाँव राम में एक दूसरे की बात, अगर ये मामला ऐसा नहीं, ऐसा है गाँव राम में आधे से ज़्यादा लोग सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे नहीं बोल रहे, पीछे बोल रहे हैं, कुछ लोग आगे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें जांच होनी चाहिए। गाँव राम में वहाँ 100-200 आदमी गाँव के हैं, पूछना चाहिए, जांच होनी चाहिए, पुलिस को भी जाना चाहिए, बड़े अधिकारी को जाना चाहिए, भाई इसमें बताओ सब सच क्या है।
जाटो समाज के कुछ लोगों को पूछा, भाई इसमें सच बताओ, ऐसा नहीं है जाटो समाज के कुछ ही लोग ये भीम आर्मी के उसमें आ रहे, कुछ तो सही होंगे, ऐसा तो नहीं है सारों को, तो मैं गलत नहीं कर रहा, कुछ सही होंगे, उनसे बैठ कर बात करी जा, इससे सरकार पता मुआवजा भी दिलवा जा और किसी पर नागरिक केस ना हो। हम लोग कहें इसे 10-20 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए, ना कि उस काश्तकार को। काश्तकार की कोई गलती नहीं है, ये तो फिर हम मजदूर भी नहीं बुलाने के ना इस तरीके से, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो हमारी ज़मीन बिकवाओगे इस तरीके से, तो ये गलत है बिल्कुल। हम लोग कहें सरकार पर तो पैसे मांगो, हम भी थारी साथ रहेंगे, मर रहा आदमी उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे 10-20 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए, लेकिन झूठा ड्रामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जब आप लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बिना जांच के ही पुलिस ने SC/ST एक्ट और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो फिर जाटव समाज दोषी कहाँ हुआ? देखो इसमें क्या है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है ये सब। सरकार की इच्छा शक्ति है कि दलितों का शोषण के बजाय स्वर्णों का शोषण कराया जा। जैसे मुसलमान होगा कोई अपराधी तो उसके पैर में गोली लगेगी, सरकार मारेगी, यानी न्याय वो अदालत में नहीं भेजती, यहीं अपने आप न्याय कर रही। एनकाउंटर बहुत फर्जी हो रहे, 99% इस योगी की सरकार में, कहीं जाकर पूछ लो पूरे देश में कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे। तो हमारा ये कहना है कि इसमें जाटव समाज कम दोषी है, सरकार योगी की ज़्यादा दोषी है। स्वर्णों का शोषण या तो मोदी करवा रहा और या फिर योगी की सरकार करा रही। ये जितने भी मामले इस तरह के हैं, सरकार उनको प्रश्रय दे रही है। अब मेरा तो 2.5 लाख रुपए मुझे तो मकान बनाने को नहीं मिल रहे, उन्हें मिल रहे। अब 50-50 हज़ार देगी सरकार उन्हें महिलाओं को, उन्हीं के महिलाओं को मिलेंगे, मेरी महिला को तो मिले नहीं, क्योंकि ये तो उसमें आते नहीं। तो हमारा कुल मिलाकर इतना कहना है कि सरकार को बदलना पड़ेगा, तब इस हरिजन एक्ट से आपका कुछ कमी आवेगी। पूर्ण रूप से तो हटे नहीं, पर कमी आवेगी इनमें झूठे अपराधों में। सच्चे में लगनी चाहिए, जांच के बाद लगनी चाहिए, यही मेरा कहना है इसमें। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।